बाजार सवेरे में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद दुबे और मेरे साथ कविता थपलियाल है। गुड मॉर्निंग कविता। गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग व्यूवर्स। और बाजार सवेरे में अगले आधे घंटे हम आपको बताने वाले हैं कि बीती रात यूएस बाजार किस तरह से कामकाज उन्होंने किया और साथ ही एशियाई बाजारों से क्या सपोर्ट मिल रहा है। इक्विटी नहीं कमोडिटी बाजार पर भी विस्तार से हम बातचीत करेंगे। एक्सपर्ट से भी आज के सेटअप पर हम जो है उनसे राय लेंगे। लेकिन चलिए यूएस के बाजारों से हम शुरुआत करते हैं शरद, जहां से हमने देखा है कि ऊपरी स्तरों से दबाव और खासतौर से नैस्डैक, क्योंकि टेक काउंटर्स में हमने देखा है लगातार गिरावट यहाँ पे जोरदार देखने को मिली है। एनवीडिया लगभग 2.8% के आसपास यहाँ पर गिरा है। तो गिरावट लेड बाय टेक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉवेल साहब का बयान। देखिए, बयान जो आया है लार्जली इनलाइन आया है स्टेटमेंट से, जब मैं चेक किया, लेकिन जो व्यू है ना वो थोड़ा सा हॉकिश की तरफ जा रहा है। लेकिन देखिए 3 दिन की रैली के बाद एक मुनाफा वसूली तो बनता ही है, बिल्कुल बनता है। तो इसके कारण जो है आपको इतने जो इंडिसेस में, टेक इंडिसेस में थोड़ी सी जो है प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है। तो ऐसा कोई स्ट्रेस का बात नहीं है, अभी भी जो है वही सिनेरियो चल रहा है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस अभी भी रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे है। हाँ, मेटल्स में भी तेजी आ रही है। लेकिन उनका ये कहते हैं ना कि यहाँ पर वैल्यूएशंस थोड़े से ओवर प्राइस्ड है, ये थोड़ा सा चिंता दे रहा है बाजार को। जरूर रहेगा। हाँ। लेकिन चलते हैं अभिषेक के पास, वो जो है हमें पूरा जो है ग्लोबल क्यूज बताने वाले हैं, किस तरह जो है ग्लोबल क्यूज देखने मिल रहे हैं। गुड मॉर्निंग अभिषेक, वेलकम बैक। बहुत फ्रेश लग रहे हैं आप, बताएं ग्लोबल क्यूज क्या कह रहे हैं। शरद गुड मॉर्निंग। बिल्कुल आप डिस्कस कर ही रहे थे कि जेरोम पावेल के जो स्टेटमेंट आया है वो इन लाइन है, और उन्होंने ये कहा है कि नियर टर्म यानी कि छोटी अवधि में महंगाई के ऊपर जाने और रोजगार के नीचे जाने का जोखिम है। और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि बाजार के जो वैल्यूएशन है थोड़े से फ्रॉथी, थोड़े से महंगे हो रहे हैं, और इसके चलते हमने अमेरिकी बाजारों पर प्रेशर देखा है। और प्रेशर का आप ये देखिए कि 4 दिन लगातार डाउ जोन्स चल चुका था, S&P 500, नेस्डेक नए रिकॉर्ड बना रहे थे, तो वहां पर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई है। कल के सत्र में देखें तो डाउ जोन्स 88 अंक गिरा, नेस्डेक में गिरावट रही करीब 200 सवा 200 अंकों के आसपास की। और इस गिरावट की वजह ये रही कि कल हमने देखा कि एनवीडिया और अमेजॉन, ये जो 2 शेयर रहे करीब इसमें 2.25 से 3% के आसपास की गिरावट रही। इसके चलते हमने देखा कि नेस्डेक पर दबाव आपको थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिला। S&P 500 ने नया रिकॉर्ड बनाया कल के सत्र में, लेकिन उस रिकॉर्ड ऊंचाई पर टिका नहीं, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग वहां पर भी आई और 36 अंक गिरकर बंद हुआ है। एनवीडिया में कमजोरी की वजह ये रही कि उन्होंने कहा कि ओपन एआई में वो बड़ा निवेश करने जा रहे हैं और बाजार उससे थोड़ा सा निराश हुआ। इसके अलावा अगर अब कुछ और एक्शन की बात करें तो एक बाजार में कल हाईलाइट रही कि माइक्रोन टेक्नोलॉजी उसके नतीजे आए और शेयर में हमने देखा कि करीब 3.25% के आसपास की तेजी होगी। माइक्रोन टेक्नोलॉजी ये चिप मेकर है, और अगर आप इस साल की बात करें तो अब तक करीब ये शेयर लगभग डबल हो गया है। तो ये एक गौर करने वाली चीज है। एक कंपनी वहां पर है, छोटी कंपनी हालांकि है, लिथियम अमेरिकाज, ये कनाडा बेस्ड कंपनी है, लेकिन खबर यह है कि ट्रंप प्रशासन इस कंपनी में 10% हिस्सा लेने जा रहा है, और इसके चलते कल आफ्टर मार्केट में शेयर ने गजब की दौड़ लगाई, और आफ्टर मार्केट में अगर आप देखेंगे तो करीब 78% चढ़ के ये शेयर बंद हुआ है। तो ये शेयर आज के सत्र में भी वहां पर फोकस में रहेगा। एक्चुअल एक्शन आज के सत्र में हमें देखने को मिलेगा लिथियम अमेरिकाज में। एशियाई बाजारों की बात करें तो वहां पर देखने की थोड़ी सी कमजोर संकेत आ रहे हैं। जापान के बाजार निक्केई में कल तेजी थी, आज वहां पर कमजोरी लौटी है, 150 अंकों के आसपास की गिरावट है। 2 दिन की तेजी हमने देखी थी कोरिया के बाजार कोस्पी में जो गिरावट है करीब आधे % के आसपास की है। अन्य संकेतों की अगर हम बात करें शरद, तो आप देखिए गोल्ड लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है, और जेरोम पावेल का जो स्टेटमेंट आया है अमेरिकी इकोनॉमी को लेकर, उसने भी सोने में थोड़े से निवेश को बढ़ाया है, और भाव है $3800, यानी कि लगातार 5 सत्र की तेजी सोने में हो गई है, रिकॉर्ड ऊंचाई पर सोना है। क्रूड की बात करें तो क्रूड में 1% के आसपास की तेजी है, हालांकि भाव हम देखने की रेंज में ही है, $68 प्रति बैरल के आसपास के कच्चे तेल के भाव है। और भाव को सपोर्ट इसलिए मिला है क्योंकि इराक का जो रीजन है कुर्दिस्तान, वहां से एक्सपोर्ट फिलहाल थमा है, और उसके चलते सप्लाई जो थोड़ी सी घटी है, तो कच्चे तेल को सपोर्ट मिला है। तो क्रूड रेंज में कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन सोना लगातार नया रिकॉर्ड बना रहा है। यूएस में अगर हम 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड की बात करें तो वो भी एक रेंज में है, 4.1 की बॉन्ड यील्ड है 10 ईयर की। और डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 97.32 ये है डॉलर इंडेक्स का लेवल। गिफ्ट निफ्टी 63 अंक नीचे खुलने के संकेत दे रहा है, क्योंकि ग्लोबल संकेत थोड़े से नरम है। और एक और चीज ये है कि जो FIs की बिकवाली है
उसमें हम देख रहे हैं कि कोई सस्टेन्ड रिवर्सल हमें देखने को मिल नहीं रहा है। तो ये भी चिंता शायद बाजार को थोड़ा सा परेशान करे। 60 अंकों की हल्की सी गिरावट पर आज फिर से खुलने के संकेत थे भारतीय बाजारों के। चलिए अभिषेक, यहाँ पे ग्लोबल अपडेट आपने हमें दे दी और गिफ्ट निफ्टी की भी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से इम्प्लाइड ओपनिंग दिखाई दे रही है 25,200 के नीचे ही फिलहाल आंकड़ा बना हुआ है। धन्यवाद आपका पूरे ग्लोबल अपडेट के लिए। लेकिन चलिए इसी बीच विदेशी संस्थागत निवेशक और घरेलू संस्थागत निवेशकों की किस तरह से कैश मार्केट में और बाकी फ्यूचर्स में किस तरह से उन्होंने खरीदारी की है, बिकवाली की है, उसके आंकड़े भी आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। देखिए यहाँ पर जहाँ तक एफआईआईस की बात है तो जोरदार खरीदारी, माफ कीजिएगा, बिकवाली का सेशन यहाँ पर कल आता हुआ और लगभग 3551 करोड़ की यहाँ पर बिकवाली की गई है एफआईआईस की तरफ से। वहीं डीआईआईस आप देख सकते हैं कि 2670 करोड़ की खरीदारी यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि इक्का दुक्का सेशंस अगर हम पिछले हफ्ते भी छोड़ दें तो उसके अलावा लगातार एफआईआईस का एक बार फिर से रुझान बिकवाली की तरफ ही बना हुआ है। लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स में यहाँ खरीदारी हुई है लगभग 406 करोड़ की एफआईआईस की तरफ से। ऑप्शंस अगर आप देखें तो यहाँ पर 8105 करोड़ की खरीदारी होती हुई। स्टॉक फ्यूचर्स में भी यहाँ पे 786 करोड़ की खरीदारी करते हुए एफआईआईस दिखाई दिए हैं। वहीं स्टॉक ऑप्शंस आप देखिए 498 करोड़ की खरीदारी के साथ एफआईआईस ने जो है 23 सितंबर का पूरा दिन यहाँ पर इस तरह के आंकड़े सामने हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं एक बार हम डीआईआईस के भी आंकड़े यहाँ पर लेकर आएँ। क्लियरली अगर हम 17 तारीख से लेकर अब तक डीआईआईस का पूरा कैश मार्केट में उनकी चाल देखें तो आप 18 तारीख को देख सकते हैं सबसे ज़्यादा खरीदारी आती हुई इस पूरे महीने में। और बीते हफ्ते की अगर हम एक सार निकालें 3326 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा यहाँ पर आता हुआ। लेकिन जहाँ तक 23 सितंबर की बात है 2670 करोड़ का आंकड़ा खरीदारी के लिहाज से डीआईआईएस की तरफ से हमें सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है।